हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है जून में, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न दिया, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो कौन था वह शासक, इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अजातशत्रु था। मगध और हर्यक वंश के शासक व इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता यानी कि पिता की हत्या करने वाले के रूप में जाना जाता है। अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो इसके ही पुत्र उदयन ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, झेलम नदी के आमने सामने तट वाले पर पड़ाव डाला हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। तो सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो माना जाता है 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ हुआ था, और इसे बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और बितस्ता को हाइडेस्पीस का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। तो राइट आंसर इसका नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक डैश 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 अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। तो इसमें पूछा गया है कितने अंक की संख्या होती है पैन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया नहीं है, तो 10 नंबर का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, और इसका पैन का जो पूर्ण नाम फुल फॉर्म जो होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो वज्जी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वज्जी संघ के 8 गणतंत्रों का समूह था। युद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 जो थे वो वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था, तो वो मगध के शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मगध साम्राज्य में मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्धों में हाथी का प्रयोग किया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राज्य सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो राजा टोडरमल था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। राजा टोडरमल जो था वो दीन ए कुल के नाम से राजस्व विभाग को जो है हम जानते हैं अकबर के टाइम के दीन ए कुल के नाम से भी जाना जाता है राजस्व विभाग को। और टोडरमल ने भूमि राजस्व सुधार लागू किए, जैसे भूमि का माप, दहसाला और करोड़ी प्रमुख, ये सभी टोडरमल ने सुधार किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। तो किसने स्वीकार किया था? राइट आंसर बी हो जाएगा, बीरबल ने स्वीकार किया था। ठीक है, इसका बीरबल का जो वास्तविक नाम है महेश दास था। इस धर्म के राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ ज्ञान तानसेन किसके दरबार में था? तो ये अकबर के दरबार में था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और ये नवरत्नों में से एक था। तानसेन का असली नाम जो था वो राम तनु पांडे था। अकबर के ही समकालीन एक और संगीतकार था वैजू बावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऊपर में से कोई नहीं होगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी का एक राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन का एक वार्षिक माप है, जिसे मूल्य ह्रास के प्रभाव के अनुसार समायोजित किया जाता है।
एनडीपी की गणना सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से मूल ह्रास घटाकर की जाती है और एक बढ़ी हुई एनडीपी आर्थिक स्वास्थ्य में वृद्धि को इंगित करती है, जबकि एक कमी देश की अर्थव्यवस्था का एक मंदी का संकेत होता है। तो इसलिए मूल ह्रास जो होता है के समय के साथ उपयोग टूट फूट या अप्रचलन के कारण संपत्ति के घटे हुए मौद्रिक मूल्य का माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तूफान के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना तूफान के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। तो वज्रपात के लिए सभी जिम्मेदार हैं, ये सभी जो दिए ऑप्शन में। और वज्रपात एक तूफान है जो बिजली की उपस्थिति और पृथ्वी के वायुमंडल पर इसके ध्वनिक प्रभाव की विशेषता है, जिसे गड़गड़ाहट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया, क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? तो यह भारत में सिविल आज़ादी का अवरोधक था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया, इसलिए इसका विरोध किया गया, क्योंकि भारत के संवैधानिक सुधारों के भविष्य का निर्धारण करने वाले इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके सभी सदस्य जो थे वे अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, तो इसलिए इसका विरोध किया गया, तो इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। तो ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन के लिए काम किया था, इसलिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। इसमें पूछा गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाना है। तो इसमें तो सही क्रम में कोई भी नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो सही क्रम में क्या होगा इसमें पूछा है। तो ब्रिटिश लोगों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो है सूरत में स्थापित किया था और इसके बाद मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में किया था। तो इसमें से एक भी ऑप्शन दिया नहीं है। सबसे पहले सूरत दिया है, फिर मद्रास, लेकिन यहाँ बॉम्बे दे दिया गया, तो पहले कलकत्ता होगा फिर बॉम्बे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सिपाहियों के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका कारण क्या था? कारण था कि जो कारतूस थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप होता था, जिसे दांतों से हटाना पड़ता था, जो कि हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं के विरुद्ध था। और वीडी सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष बताया, जबकि बेंजामिन डिसराउली जो था इसे राष्ट्रीय विद्रोह बतलाया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? 1905 में विभाजन जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता से आशंकित जो अंग्रेज थे, कर्जन जो था, प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए सांप्रदायिकता के आधार पर 1905 में बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक था और पश्चिमी बंगाल जो कि हिंदी भाषा बहुसंख्यक थे, जो कि हिंदू थे, में विभाजित कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो कौन था? कर्जन था। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, कहाँ से किया गया था? बेलगाम, कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे?
मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे, इसमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने 13 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई बैठक के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसका राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने विरोध भी किया था। मोतीलाल नेहरू व देशबंधु चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज दल 1923 का गठन किया। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है किस गठन का किया था, स्वराज दल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये आनंद मठ से, उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? तो इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ की थी, पूछा है कहाँ की थी। तो डांडी होगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऊपर में से कोई नहीं होगा। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अन्य सदस्यों के साथ अहमदाबाद से लगभग 385 किलोमीटर की दूरी पर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक गांव डांडी के लिए पैदल निकले थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा में निम्नलिखित को आगे बढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर में से एक से अधिक दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव जो सरकार की निंदा करते हैं और राज्यसभा को यह शक्ति प्रदान प्राप्त नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जो लोकसभा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है। इसमें से कहा जाता है कि कुछ मामलों में अपर्याप्तता या अपना काम पूरा करने की विफलता के कारण इन्हें अब जिम्मेदारी के पदों पर रहने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे 3 सही हैं, तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो इसमें अंध महासागर दे दिया है, तो अंध महासागर नहीं होगा, यहाँ अटलांटिक महासागर होना चाहिए जो कि पनामा नहर को जोड़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती है? पनामा जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम बताइए। तो ठंडी का जब भी नाम लें तो लेब्राडोर जो है ये ठंडी महासागरीय धारा है, तो हमेशा याद रखिएगा। और गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के तट पर से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है कौन से है? तो अटलांटिक महासागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैगा का अर्थ क्या होता है? टैगा का अर्थ पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। टैगा जो है बहुत पूछा जाता है। टैगा का अर्थ जो है शंकुधारी वन से है या शंकुधारी बायोम से है। इसमें पाइन, स्प्रूस और लार्न जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। ये भारत में हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? इसमें पूछा गया वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा में पाई जाती है। ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र में शीत ऋतु लंबी तथा तापमान कम होता है। यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इस कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चिल्का झील पूछा जाता है। तो ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार 1100 वर्ग किलोमीटर तक है। भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी, खुर्द तथा गंजाम जिलों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडिल पीक कहाँ स्थित है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है सैडल पीक 732 मीटर ऊंची है। यह कहाँ स्थित है, इसमें पूछा है। तो यह उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। मध्य तो दिया है लेकिन यहाँ पर उत्तरी होता तो ये सही हो जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीएनपी का अर्थ क्या होता है। जीएनपी का अर्थ पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर, इसमें ऑप्शन इसमें भी नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के निवासियों द्वारा उत्पादन के संदर्भ में एक निश्चित अवधि में सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसकी गणना व्यक्तिगत उपभोग व्यय, घरेलू निवेश, सरकार द्वारा व्यय, शुद्ध निर्यात और विदेशी निवेश से निवासियों द्वारा अर्जित आय और विदेशी निवासियों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर अर्जित आय को घटाकर की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय मंदी का कारण बन सकता है। तो कौन सा बन सकता है, पूंजीगत संपत्ति और इन्वेंट्री में अत्यधिक निवेश। ठीक है। बी दिया, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन अवशोषित नहीं होता जिसमें कीमतें कम होती हैं और आर्थिक गतिविधि भी कम होती है। ठीक है। बदलती जनसंख्या उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव। तो इसमें से ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कई ऑप्शन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत का वह राज्य कौन सा जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है वो सल्फर के उत्पादन में आगे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है, तो टेथिस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के गुजर कर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत एवं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गुजरात जो है प्रसिद्ध है। पाटन की प्रसिद्ध रानी की बावड़ी को जून 2014 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया। विश्व में सियाही शेर यहाँ पाए जाते हैं, वहीं जामनगर में फ्लेमिंगो चिड़िया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। तो सूर्य की किरणें किसे नहीं मिलती हैं, इससे पूछा है, तो श्रीनगर पर नहीं पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरण कर्क एवं मकर रेखा पर पड़ती है। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इसमें पूछा गया म्यांमार से कौन से जो है राज्य की सीमा नहीं मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। असम जो है ये नहीं लगती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और तो इसमें कौन कौन से राज्य सीमा मिलती है, यानी कि तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय, ये पश्चिम बंगाल है, ये सभी मिजोरम से स्पर्श करती हैं, यानी ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाना क्या कहलाता है, कीमत कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ का अर्थ क्या है। सकल लाभ का अर्थ क्या है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। कुल राजस्व में कुल व्यय घटाकर सकल लाभ की गणना की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रही है, कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें शामिल नहीं हैं? तो कौन सी नहीं शामिल हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर में से एक से अधिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।